मैं 2 बार प्रेग्नेंट हुई और दोनों बार मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चे को मार दिया। कि जब आप प्रेग्नेंट थी तो आपका पति क्यों अबॉर्शन करवाया? जी, उन्हें शक था कि वो बच्चा उनका नहीं, उनके पापा या चाचा का है। महिला का कहना है कि हम प्रेग्नेंट होते थे लेकिन मेरा पति अबॉर्शन करवा देते और कहते थे कि जो बच्चा है ये मेरे पिता का है, मेरे चाचा का है, ये हमारा नहीं है, और कह के महिला को घर से धक्का देके निकाल देते हैं। मांग में सिंदूर है लेकिन पति से आज भी प्यार करती है, मायके में रह रही हैं। कभी पति आपको याद करते हैं, फोन करते हैं? बिल्कुल नहीं। उनके चाचा जबरदस्ती किस भी करते थे और इनको ये भी प्रूव कराया जाए कि हाँ, मेरा जो बच्चा था वो किसका था। मेरा हस्बैंड बताए सबके सामने, सच बोले। मेरा ब्लीडिंग हुआ तो मैं मछली के जैसे उनके सामने रो रही थी, तड़प रही थी। मैंने बोला उनसे कि मतलब मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, पर वो नहीं ले गए और वो मतलब निर्दयी की तरह मुझे देख रहे थे और मैं रो रही थी और तड़प रही थी। आपका वीडियो नीतीश कुमार जी देख रहे होंगे, तेजस्वी यादव देख रहे होंगे, तो क्या कहिएगा? मैं यही कहना चाहूँगी, इन जैसे ससुरों को, जैसे मेरे ससुर है, मेरे सास है और मेरा हस्बैंड है, इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। इनका पति कहते हैं कि मेरे पिताजी के साथ सोओगी तो तुमको हम घर में रखेंगे, नहीं तो अपना मैके चले जाओ। 2018 में इनका शादी होता है और शादी होने के बाद में ससुराल में जाती हैं तो इनका ससुर इनके साथ गंदा काम करने के लिए कहते हैं कि जैसे मेरे बेटा के साथ करती हो हमारे साथ भी करो, नहीं तो तुमको घर में नहीं रखेंगे। और जब ये अपने पति से कहती हैं कि आपका जो पिताजी हैं, मेरे जो ससुर हैं, हमसे गलत गलत काम करने के लिए बोलते हैं, नहीं तो बोलते हैं कि तुमको प्रताड़ित किया जाएगा, तो इनका पति जो है इनको डांटते हैं और मारते हैं और कहते हैं जैसे हमारे साथ सोती हो, उसे मेरे पिताजी के साथ भी सो। महिला लाचार है, रो रही है, पीड़ित है और आज कैमरा के सामने आ गई हैं। शादी हुआ था आपका 26 जनवरी 2017 को। 26 जनवरी 2017 को आपका शादी हुआ जी, था। मनीष कुमार से। मनीष कुमार से शादी हुआ था। कहाँ? मुबारकपुर गांव में। मुबारकपुर गांव में मनीष कुमार से 26 जनवरी 2017 में शादी हुआ था। जी। शादी होने के बाद में आप मैके रह रही है, क्यों रह रही हैं? जी, वहाँ से मार कर पीट कर मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। इसकी 3 को बेटियों की शादी करनी है तो अपने पापा से मांग के लाएगी तो मतलब उसका उन लोगों का शादी होगा और छोटका ससुर के बाद में रहेगी तो उसका शादी हो जाएगा अच्छा से धूमधाम से। अन्यथा छोटका ससुर के बाद में क्या रहेगी? मतलब छोटका ससुर क्या बोलते हैं आपके? वो बोलते थे कि तुमसे हम प्यार करते हैं। अच्छा, छोटका ससुर आपसे बोलते हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं। जी हाँ, कि मनीष को छोड़ के और मेरे साथ चल के रहा करो तो अच्छा से जीवन तुम्हारा व्यतीत होगा, अन्यथा तुमको मतलब घर से लोग निकाल देगा लोग। तो अपने पति से नहीं बोली कि आपका पिताजी है जो मेरे ससुर है बोलते हैं कि तुमसे प्यार करते हैं? जी हाँ, मैंने अपने हस्बैंड से सब कुछ बताया, उनके पापा के बारे में बताया और छोटका ससुर के बारे में भी बताया। तो आपका हस्बैंड क्या बोलते हैं? मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बोलते थे, बल्कि बोलते थे कि वो पापा है, चाचा है, तुमको बुरा थोड़ा ना बोल रहे हैं। तो तुम बोले नहीं कि पति के साथ ना हम प्यार करेंगे कि ससुर के साथ प्यार करेंगे? नहीं, वो तुमसे प्यार करते हैं तो तुम भी करने में तुमको क्या दिक्कत है। आपका पति कहाँ रहते हैं? मेरे पति दिल्ली में रहते थे। तो आपको साथ में लेकर नहीं रहते हैं? जी नहीं। तो बोली नहीं कि हमको साथ में लेकर आइए, हमारे आपके जो पिताजी हैं बोलते हैं कि तुमसे प्यार करते हैं, प्रताड़ित हमको कर रहे हैं? जब दिल्ली में गए तब वहाँ वो लोग बोलने लगे कि मैं तुम छोटका ससुर आते थे दोपहर में और बोलते थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि मनीष को छोड़ दो और छोड़ के मेरे साथ में चल के झुग्गी में रहो और हम दोनों साथ में रहेंगे। तुमको हवाई जहाज से घुमाऊंगा, तुम्हारे लिए गहने खरीद के दूंगा, तुमसे अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हें खरीद के दूंगा। मैंने बोला कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मेरा हस्बैंड अगर भीख मांग के भी मुझे कमा के खिलाएगा ना तो मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। तो उसने बोला कि तो तुम अच्छा से जीवन नहीं जी पाओगी, मनीष तुमको निकाल देगा मार पीट के और तुम नहीं रह पाओगी। ये बात अपने पति से नहीं बताई कि आपका पिताजी बोल रहे हैं कि तुमसे प्यार करते हैं, हमारे साथ रहो? जी हाँ, मैंने बताई तो वो कुछ नहीं बोलते थे। मैं क्या कर सकता हूँ, तू बोलते थे कि तुम दोनों का उन लोग का लफड़ा है, तुम्हारा मैटर है, तुम खुद समझो, मैं उसमें कुछ नहीं आप बोलूँगा। अपने ससुर से नहीं बोले कि ससुर में बहू में प्यार थोड़ी होता है? जी मैंने बोला क्या बोले? तो बोलते थे कि अरे उनको गाली देते, अरे माधव जो तुमसे नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे। नहीं बोले कि आपका पत्नी है, मेरा सास है, उससे प्यार कीजिए? तो बोलते कि वो यहाँ थोड़े ना है, वो दिल्ली में नहीं रहती थी, वो गांव में रहती थी और हम दिल्ली में अकेले, मेरे ससुर, छोटका ससुर, मेरा हस्बैंड और एक देवर फुआ ससुर का बेटा रहता था, यही 4-5 आदमी हम लोग रहते थे लोग। अच्छा, एक बात बताइए, शादी कितना दिन हुआ शादी का? जी 2017 से लेके 2023 चल रहा है, 7 साल हो गया। 7 साल में कितना लड़का है आपका? मैं 2 बार प्रेग्नेंट हुई
और दोनों बार मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चे को मार दिया। आपका हस्बैंड आपके बच्चा को मतलब अबॉर्शन करवा दिया? जी, क्यों? दवाई खिला के और ज़बरदस्ती करके। क्यों दवाई खिलवा दिया आपका हस्बैंड? उन्होंने बोला कि वो बच्चा उनका नहीं बल्कि चाचा या पापा का है। मतलब आपका हस्बैंड बोला कि ये बच्चा मेरा नहीं है, मेरे पिताजी का है। जी, उन्होंने बोला कि ये बच्चा मतलब मेरा नहीं है, मेरे चाचा या पापा का ही हो सकता है, मेरा नहीं है। आप नहीं बोली कि इसका प्रमाण है, आप हमारे साथ रहते हैं, तब आपका पिताजी का कैसे हो सकता है? जी, मैंने बोला कि आपको नहीं पता है तो चल के डीएनए टेस्ट करवा लेते। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये मेरा नहीं है। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ क्या नहीं, मेरे लिए कभी कुछ नहीं लाते थे, तो धीरे-धीरे कुछ-कुछ खाने के लिए लाने लगे और खिलाने लगे। मैंने सोचा शायद इनका हृदय परिवर्तन हो गया होगा, हम्म। तो मैं भी खाने लगी। तो पता चला कि बाद में जब मेरा ब्लीडिंग हुआ, तो मैं मछली के जैसे उनके सामने रो रही थी, तड़प रही थी। मैंने बोला उनसे कि मतलब मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। पर वो नहीं ले गए और वो मतलब निर्दयी की तरह मुझे देख रहे थे और मैं रो रही थी और तड़प रही थी। अच्छा, आपका पति से आज भी आप प्यार करती हैं, अपने पति से? जी, मांग में सिंदूर है, लेकिन पति से आज भी प्यार करती है, मायके में रह रही हैं। कभी पति आपको याद करते हैं, फोन करते हैं? बिल्कुल नहीं। हम ही हमेशा फ़ोन करते थे, हम्म। वो फ़ोन नहीं करते थे। बल्कि शादी के पहले वो फ़ोन करते थे, कुछ दिन शादी के बाद भी फ़ोन करते थे। लेकिन मेरी सास जब हम लोग बात करते थे तो मेरी सास मेरे से फ़ोन छीन लेती थी और बोलती थी, क्या ज़रूरी है मेरे बेटे से बात करने का? नहीं बोले कि आपके बेटे से मेरा शादी हुआ है? नहीं, बोलती थी कि नहीं, ज़रूरत क्या है? तुम्हारी जोड़ी मेरे देवर के साथ अच्छी लगती है, ना कि मेरे बेटे के साथ में। क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझसे ज़्यादा लंबे हैं और उनकी पसंद से ही मेरी शादी हुई थी। पसंद से शादी हुआ था तो देवर से जोड़ी कैसे अब लगेगा? मेरी सास मेरी जोड़ी लगाती थी कि तुम्हारी जोड़ी उससे अच्छा लगता है, मेरे देवर से मेरे बेटे के साथ तुम्हारा जोड़ी नहीं जचता है। हम्म। और गंदी-गंदी गालियाँ देती थी। मेरे पापा ने पलंग नहीं दिया था, उसके लिए मुझे मतलब आए दिन मतलब पलंग से धकेल देती थी। अब बोलती थी, तेरे बाप ने नहीं दिया तो तू कैसे मुँह उठा के बैठती है पलंग पे? अच्छा, थाना पुलिस की सुन रहा है कि नहीं, थाना वाना? जी नहीं, पुलिस थाना भी नहीं सुना। वहाँ भी मेरे ससुर ने मतलब तीसरी बार मुझ पे हाथ उठाया था दिल्ली में, तो मैंने महिला आयोग में कंप्लेन किया। महिला आयोग आई थी और मेरे ससुर के साथ बात करके बात को रफ़ा-दफ़ा कर दिया। लेकिन इतना बस किया कि मेरे ससुर और छोटका ससुर को वहाँ से हटा दिया। यानी 5 साल से आप तड़प रही हैं, शादी हो गया, बच्चा को अबॉर्शन करवा दिया गया, और 5 साल से तड़प रही हैं। सिर्फ कानून तमाशा दिख रहा है, महिला आयोग तमाशा दिख रही है, आप अपना जिंदगी को घुट घुट के जी रही हैं। जी, कोई मेरी मदद नहीं की। यहाँ तो अपने हस्बैंड को मैंने अपने एथी पर बेल उनको करवाया कि हाँ मतलब कोर्ट में बोला उन्होंने कि हम लेके जाएँगे। और कोर्ट में ही उन्होंने बोल दिया कि हम लोग लेने गए थे, जबकि मेरे हस्बैंड कभी लेने नहीं आए, जिसके कारण मेरे हस्बैंड का बेल कैंसिल हुआ। आज भी आस में अपने हस्बैंड के बैठी हुई है कि मेरा पति आएंगे, मेरे को लेके जाएंगे। जी हाँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे पता चला है कि उसने दूसरी शादी कर लिया और गुवाहाटी में करके रखा हुआ है उसको। अच्छा, आपका हस्बैंड जो है दूसरी शादी कर लिया आपको छोड़कर? जी। तो आपका जिंदगी को तो तमाशा बना दिए। जी, ये तमाशा सर मेरी 2017 से उन लोग साजिश के तहत मेरी शादी की थी कि अपने भरोसे नहीं बल्कि मुझे मेरे चाचा ससुर और मेरे ससुर उसके भरोसे छोड़ दिया जाएगा और मेरा हस्बैंड दूसरे शादी करके दहेज लेके दूसरी शादी कर लेगा और वो उसके साथ वहाँ दिल्ली में रहेगा और मैं यहाँ अपने ससुर लोग के साथ ससुर के साथ मैं रहूँगी। मतलब आपका हस्बैंड का कहना है कि मेरे पिताजी के साथ रहो, तब तुमको घर में रहना है? जी, मेरे पिताजी और चाचा के साथ। उनके चाचा ज़बरदस्ती किस भी करते थे और 1-2 बार मतलब बोलते कि तुम मेरे साथ चल के होटलों में चला करो और गंदी-गंदी हरकतें लोग करता था लोग। मेरा जो ससुर है जिसका नाम राजकुमार है, वो में मतलब पहले तो अकेले में गंदी-गंदी बातें करते थे। उनका इतना भटक खुल गया कि अपने बेटे के सामने तक गंदी-गंदी बातें करने लगे थे। मतलब आपका ससुर आपको किस भी करते थे और बेटा आपका पति कुछ बोलते नहीं जी थे? नहीं, मेरा हस्बैंड कुछ नहीं बोलता था। ना ही कभी मैंने हर बार जब भी मेरे साथ बुरा किया करना होता था, हम हर बात पर सबसे पहले अपने हस्बैंड से आस लगाते कि शायद मेरा पति मेरा साथ दे दे, अब मेरा साथ दे दे, लेकिन मेरे पति ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। मतलब आपके साथ शोषण होते रहा, पुलिस प्रशासन तमाशा देखता रहा। खास बात यह है कि जिसके साथ आपका शादी हुआ, जो आपका पति मनीष है, जी। बताइए, मनीष का पिताजी आपके किस करते रहे, लेकिन मनीष एक बार भी नहीं अपने पिता को बोला कि क्या कर रहे हैं? नहीं, एक बार भी नहीं बोला, बल्कि उल्टे में मुझसे माफ़ी मंगवाई जाती कि तुम गलत हो, तुम गलत कर रही हो, तुम चाचा पापा जैसा कर रहे हो वैसा करने में तुमको क्या दिक्कत है?
मतलब घर के लोग कहते थे कि जैसे ससुर कह रहे हैं उसे करने में क्या तुमको दिक्कत है? जी, बोलता था कि छोटे मेरे ससुर कहते हैं मेरे 2-2 बेटियों की शादी कर, तो उसको मिला के रखेगी ना, तो मेरा घर चलेगा। और मेरा छोटका ससुर कहता जैसे तुम्हारी सास का खर्ची उठाता हूँ ना, वैसे तुम्हारा भी अच्छा, उठाऊँगा। जिंदगी अब कैसे आपका चलेगा? अब तो आप नैहर में आके बैठी हुई हैं, मायके में बैठी हुई हैं, पति सुनने में आ रहा है कि दूसरा शादी कर लिया, आप घर वाले कहते हैं कि ससुर के साथ संबंध बनाओगी तभी तुमको घर में रखे, तो जिंदगी कैसे चलेगा? मायके में कितना दिन तक रहोगी? तो हम कहाँ जाएँ? प्रशासन मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, हर तरह से हम ठोकर खा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा लगता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर तरह से बेटियों को सज़ा दी जाती है। सब कोई पसंद आके पसंद भी करता है और सबको निकालने के लिए हर इंसान साजिश भी रचता है। आए दिन बहुओं को गंदी-गंदी मतलब हरकतों से होके गुजरना पड़ता है। आपका वीडियो नीतीश कुमार जी देख रहे होंगे, तेजस्वी यादव देख रहे होंगे, तो क्या कहिएगा? मैं यही कहना चाहूँगी, इन जैसे ससुरों को, जैसे मेरे ससुर है, मेरे सास है और मेरा हस्बैंड है, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए और इनको ये भी प्रूव कराया जाए कि हाँ, मेरा जो बच्चा था वो किसका था। मेरा हस्बैंड बताए सबके सामने, सच बोले। मतलब आपका हस्बैंड बोलते हैं कि जो पेट में बच्चा था मेरे पिताजी का था, यानी आपके ससुर का था, इसीलिए कह के अबॉर्शन करवा दिए। जी, ज़बरदस्ती दवाई खिलाया और मेरे के साथ फिजिकल हुआ, जिस कारण मेरे ब्लीडिंग हो गया। देखिए, हमारे साथ एक ऐसा पीड़ित महिला है जिनका 2018 में शादी होता है और शादी होने के बाद में जब ससुराल में जाती हैं तो इनका ससुर बोलते हैं कि हमारे साथ तुम रिलेशन बनाओ, जैसे हमारा बेटा के साथ सोती हो वैसे हमारे साथ सो। जब पति से ही बात बताती हैं कि आपके पिताजी हमारे साथ सोने के लिए बोल रहे हैं, तो इनका पति बोलते हैं क्या दिक्कत है, जैसे हमारे साथ सोती हो वैसे हमारे पिताजी के साथ सो जाओ। तो ये कहती हैं, रोती है, गिलगिलाती हैं, लेकिन इनका 2-2 बार ये प्रेग्नेंट हुई, 2-2 बार जब बच्चा को जन्म देने वाली थी तो इनका पति अबॉर्शन करवा दिया, बोला ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरा पिताजी का है। बताइए, ये महिला लाचार है, रो रही है, बिलख रही है, और महिला रो रही है, बिलख रही है। फिलहाल चलते चलते क्या कहिएगा? हम यही चाहेंगे कि मेरे पति जैसे इंसानों को कड़ी से कड़ी सजा हो और मेरे छोटका ससुर और मेरे ससुर और मेरे सास को भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और न्याय से यही है कि बेटियों को लोग बोलता है कि बचाने के लिए, बेटियां सही में बोझ हो गई है। बेटिया बोझ हो गई है। हाँ, बहुत बोझ हो गई है, ना ये अपने घर पे रह पाती है अच्छे से और ना ही ससुराल में। माँ बाप शौक से शादी करते हैं और उसको शौक को गर्दा मिला दे रहे हैं सास ससुर। अच्छा, एक लास्ट सवाल रहेगा आपसे कि जब कैमरा करिएगा, फोकस धीरे से लीजिएगा। एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि जब आप प्रेग्नेंट थी तो आपका पति क्यों अबॉर्शन करवाया? जी, उन्हें शक था कि वो बच्चा उनका नहीं, उनके पापा या चाचा का है, इसलिए। देखिए, बात पे गौर कीजिएगा। महिला का कहना है कि हम प्रेग्नेंट होते थे लेकिन मेरा पति अबॉर्शन करवा देते और कहते थे कि जो बच्चा है ये मेरे पिता का है, मेरे चाचा का है, ये हमारा नहीं है, और कह के महिला को घर से धक्का दे के निकाल देते हैं।